नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की जो दवा हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चंद्रप्रभा वटी या चंद्रप्रभा गुटिका। इसका जो बेसिक संदर्भ है वो शारंगधर संहिता नाम की जो आयुर्वेद बहुत बढ़िया बुक है उसमें से है। ये जो चंद्रप्रभा है वो प्रजनन संस्था मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मूत्र वह स्रोतस मतलब यूरिनरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटस, ब्लैडर ये सब अवयव आ जाते हैं। तो ये दोनों के लिए मतलब ये दोनों सिस्टम के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरोजेनेटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके लिए इस स्रोतस को टॉनिक जैसी ये काम करती है। उसमें घटक द्रव्य जो है वो प्राधान्य रूप से चंद्रप्रभा है, वे खंड, मुस्तक, मरीच, भूनिम्ब, गुड़ची। गुड़ची एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है और एंटीसेप्टिक भी है, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म कर देती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। देवदारू है, दंती, हरिद्रा। हरिद्रा इज ऑल्सो टर्मेरिक बेस्ट एंटीसेप्टिक। अतिविष, दारू हरिद्रा, पिप्पली मूल, चित्रक। चित्रक इज बेस्ट अग्निवर्धन द्रव्य है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। तेजपत्र, धान्यक। धान्यक जो है वो बर्निंग सेंसेशन कम करने वाली, कोरिएंडर बोलते हैं, ड्राई कोरिएंडर। सुवर्णमाक्षिक भस्म, जब भी यूरोजेनेटल प्रॉब्लम में क्रॉनिक किडनी डिसीज जो होते हैं उसमें एनीमिक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि उधर जो हिमोपोएटिन नाम का जो कंटेंट होता है किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन वो कम होने के कारण एनीमिक कंडीशन आ सकती है। उसमें सुवर्णमाक्षिक भस्म इसको मतलब बैलेंस कर देगी। हरितकी है, अनुलोमक, यवक्षार, एला, बिभितक, सज्जिक्षार, चौव्य, वंशलोचन। वंशलोचन एक बहुत बढ़िया बल्य द्रव्य है, स्ट्रेंथन हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बनाने के लिए काम आती है। सैंधव लवण है, लौह भस्म, आयरन। आयरन इज ऑल्सो अगेन बेस्ट फॉर द एनिमिक कंडीशन, वीकनेस जो आता है। सौवर्चल, लवण सीता, गज पिप्पली, बिड लवण, शिलाजित, शुंठी, चित्रक मूल, त्रिवृत मूल और गुग्गुल। इसमें से शिलाजित और गुग्गुल एक बेहतरीन नंबर 1 की दवा है चंद्रप्रभा गुटी में। शिलाजित ये मूत्र मार्ग पर काम करती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फायदा ऐसा है ये दोनों द्रव्यों का, ये रुक्ष होने के कारण हमारे शरीर में जो अनवांटेड एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स की निर्मित होती है, जिसको आयुर्वेद में क्लेद कहा गया है। क्लेद का मतलब है हमारे जो रसरक्त मांस में धातु है, जो भी बॉडी टिश्यूज है, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है उसमें निर्माण होने वाली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया हो सकता है और क्रिएटिनिन हो सकता है, ये सब की लेवल मेंटेन करने के लिए ये शिलाजित और गुग्गुल जो है वो अनवांटेड प्रोडक्ट्स को खत्म कर देती है। ये चंद्रप्रभा गुटी जो है वो ज्यादातर अपान वायु पर काम करती है। अपान वायु ऐसे है सिस्टम है कि वात दोष तो आप जानते हैं कि मूवमेंट कंट्रोल करता है, नर्व स्टिमुलेशन कंट्रोल करता है। तो लंबोसैक्रल रीजन हमारे लोअर पार्ट में जो भी नसें होती हैं, नर्व्स होते हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए चंद्रप्रभा गुटी काम करती है। मूत्र व स्रोतस जैसे मैंने कहा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, इसमें काम करती है। शुक्र व स्रोतस जैसे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरीज हो, उसमें से निर्माण होने वाले स्त्रियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हो या पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल हो, ये सब में होम्योस्टेसिस लाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए ये चंद्रप्रभा गुटी बहुत बेहतरीन दवा है। तो फायदा कैसे हो सकता है कि जब भी हमारे शरीर की इस ऑर्गन की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप जो बैकिक कटिशूल है, श्वेत प्रदर मतलब व्हाइट डिस्चार्ज, जो एक्सेसिव ल्यूकोरिया जिसको कहते हैं स्त्रियों में, वो भी कम हो जाएगा। वीर्य दोष, जिन पुरुषों में स्पर्म्स का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया डायबिटीज के कारण, मधुमेह के कारण कुछ उसमें रुकावट आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जैसी शिकायत डायबिटीज की वजह से निर्माण हुआ है, तो उनके लिए, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इन सब के लिए जो सेकेंडरी हम इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत बोलते हैं, उसमें ये चंद्रप्रभा बहुत लाभकारी हो सकती है। शिलाजित जो है वो बहुमूत्रता जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया बहुत कारण से आ सकती है, ज्यादा टाइम पेशाब को जाना, फिर सबसे महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज मेलिटस। तो ये जो मधुमेह है ये शिकायत ये चंद्रप्रभा लेने से बिल्कुल कम हो जाएगी। जो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है ना, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए या प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज पेशेंट को चंद्रप्रभा टैबलेट देनी ही देनी है। उसके साथ साथ वीर्य दोष, जैसे कि हम जब स्पर्म्स की एग्जामिनेशन करते हैं लेबोरेटरी में, जैसे सीमेन एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, ये वंध्यत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों में स्पर्म काउंट नॉर्मली 80 to 120 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए, जिसमें ये 30, 40, 20 मिलियंस होता है,
तो उनको ऑलिगोजुस्पर्मिया या अजुस्पर्मिया बोलते हैं, उनमें भी आपको चंद्रप्रभावटी देनी है। कई लोगों में सीमेन में फ्रक्टोज कम होता है, कई लोगों के जो एबनॉर्मल स्पर्म्स है उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी ये वीर्य दोष आयुर्वेद ने कहा है, उनके लिए भी आप जरूर चंद्रप्रभावटी का इस्तेमाल कम से कम 3 महीने करना चाहिए। उसके साथ साथ मूत्राघात मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसको बोलते हैं CKD, जिनको डायलिसिस चल रहा है, उन लोगों को भी चंद्रप्रभा सपोर्टिव तरीके से आप बिल्कुल दे सकते हैं। मूत्राशमरी में इसका बहुत बढ़िया उपयोग है, जिसको रीनल कैलकुलस बोलते हैं, यूरेटरी कैलकुलस, उसका मूल कारण कम करने के लिए ये चंद्रप्रभा काम करेगी। त्रिवृत, त्रिवृत का मतलब है निशोत्तर, दंती, गुग्गुल और शिलाजुत। अर्श में जो शोथ आता है मतलब पाइल्स की बीमारी हो, मतलब ड्राई पाइल्स जिसको बोलते हैं, वो कम करके सम्यक मल प्रवृत्ति कराते हैं ये जो 4 द्रव्य हैं। लौह भस्म द्वारा पांडु रोग में लाभदायक होता है। जिन स्त्रियों में या जिन पुरुषों में कुछ भी शुक्रवश रुकस का प्रॉब्लम मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शिकायत हो या यूरिनरी शिकायत हो, और साथ साथ एनीमिक कंडीशन है, उसके साथ हीमोग्लोबिन की लेवल जो है 10 है, 8 ग्राम% है, तो उनको लिए ये चंद्रप्रभावटी आपको देनी है। कटिशूल में गुग्गुल के शोधहर और वेदना स्थापन, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी कारण की वजह से चंद्रप्रभावटी बैकएक में, लंबैगो में काम करती है। चंद्रप्रभा का प्रभाव जो है ना, वो यहाँ देखिए मूत्र पिंड पर होने के कारण मूत्राघात में उसका उपयोग फायदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिसयूरिया बोलते हैं ना। कई लोगों को बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रतिबंध लगाने के लिए या अच्छी तरह से उसको सुधार लाने के लिए यूरिनरी ट्रैक, जिसमें आपने पेशाब की जांच कर ली पैथोलॉजिकल लैब में और उसको लगा कि आपका पस सेल्स का प्रमाण ज्यादा है या अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं, वो ज्यादा आ रहा है, तो उसमें भी आपको चंद्रप्रभा का इस्तेमाल करना है। जिन स्त्रियों में आर्तो संबंधी विकृति होती है, जैसे कि कष्टार्थ हुआ, डिस मेनोरिया बोलते हैं, मतलब जो महीने का स्त्राव होता है उसके पहले कुछ दिन तक हमारे लोअर एब्डोमेन में या थाइज में उन लेडी को पेन होता है, दर्द होता है, तो वो कम करती है। तो उसके लिए चंद्रप्रभावटी के सेवन से कम 3 महीने सेवन करने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तोस्त्राव है, उसका नियमन किया जाता है। शीघ्र स्खलन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो शिकायत होती है पुरुषों में, प्रजनन संस्था को बल प्रदान करके ये चंद्रप्रभा बूटी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत बिल्कुल कम कर सकती है। इसकी जो टैबलेट है 2 गोलियां कम से कम 2 या 3 बार देना है आपको, उसके साथ पानी दे सकते हैं या अलग अलग कुछ अनुपान है, जैसे क्षीर मिल्क भी दे सकते हैं और तिल चूर्ण भी दे सकते हैं। इसकी रोगग्नता इंडिकेशंस कहां पर दे सकते हैं? रक्त प्रदर, जिन स्त्रियों में ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, जैसे कि मेनोरिया बोलते हैं, मेनोरहेजिया बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया बोलते हैं और मेट्रोरहेजिया बोलते हैं, ये सब रक्त प्रदर की जो प्रॉब्लम्स है वो चंद्रप्रभावटी से कम हो जाएगी। डायबिटीज मेलिटस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र मतलब डिस यूरिया जिसमें जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब के समय इंफेक्शन हो जाता है, अश्मरी, यूरिनरी कैलकुलस, स्वप्न दोष, नाइट फॉल जिसको बोलते हैं यंग जनरेशन में, यंगस्टर्स में, तो उसमें भी चंद्रप्रभावटी टॉनिक जैसी काम करेगी। अर्श का मतलब है पाइल्स, हिमोरॉइड्स, विबंध जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा हो, आना, पेट में टिम्पैनाइटिस हो, गुड़गुड़ जैसे आवाज आती है, शूल, ग्रंथि, कहां भी आपको ट्यूमर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, तो चंद्रप्रभा काम करेगी। और एनिमिक कंडीशन में तो अभी देते समय उसके साथ साथ हम कौन सी अन्य औषधि दे सकते हैं, तो अल्पार्तव है, मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसमें ब्लीडिंग कम हो रहा है, जिसको स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, तो उसमें चंद्रप्रभा देने के साथ साथ महामंजिष्ठादि काढ़ा आप दे सकते हैं। जिन स्त्रियों में मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा कुछ स्किन प्रॉब्लम्स है या उसमें क्या बोलते हैं ना, ब्लड जो ब्लड है, खून है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, विकृत तरीके से वो ब्लड है, तो उसमें महामंजिष्ठादि काढ़ा आप इस्तेमाल करेंगे। जिन स्त्रियों को लीवर की कुछ शिकायत है, इनडाइजेशन हो या भूख न लगने की शिकायत हो, खाना हजम नहीं होता है, खाना नहीं खाने का दिल नहीं करता है, तो उनको कुमारी आंसू आपको देनी है। जो लीवर की प्रॉब्लम्स की शिकायत हो तो चंद्रप्रभा के साथ कुमारी आंसू और आरोग्यवर्धिनी टैबलेट जो है वो भी देनी चाहिए। पीड़ितार्थ मतलब जिसको बोलते हैं ना कि डिसमेनोरिया, तो उसमें ये चंद्रप्रभा देने के साथ दशमूल काढ़ा आप दे सकते हैं, पेन ज्यादा हो तो दशमूलारिष्ट भी दे सकते हैं। दशमूल काढ़ा का उपयोग जिन लोगों को वात पित्त प्रकृति उनको दे सकते हैं, और दशमूलारिष्ट जो है जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो कफ प्रकृति वाले को दे सकते हैं। उसके साथ साथ योगराज गुग्गुल, आपको लगा कि उसके साथ इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आम ज्यादा है शरीर में,
तो उनको योगराज गुगुल देना चाहिए। सीनियर सिटीजन हो या वो लेडी जो है वो मतलब मेनापॉज की तरफ जा रही हैं और मतलब आफ्टर 35-40, तो उन लोगों को कुछ जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो या विटामिन डी कम है, B12 कम है, तो उनको महायोगराज गुगुल देना चाहिए। हाँ, डिस्मेनोरिया में चंद्रप्रभा के साथ ये दवा देना है। उसके साथ ये देखिए हिंगवाष्टक चूर्ण लिखा है, वो किनको देना है? जिन स्त्रियों में इनडाइजेशन, भूख न लगना, खाना हजम न होना, ये शिकायत है, वो खाना खाने के बीच में आपको चंद्रप्रभा के साथ साथ ये हिंगवाष्टक चूर्ण भी देना है। ये उष्ण रहता है, तो पित्त प्रकृति वाले को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिनको है, वो नहीं देना है। पेट में जलन होता है, एसिडिटी है, तो वहां ये हिंगवाष्टक चूर्ण आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। मूत्राशमनी है तो चंद्रप्रभा टैबलेट के साथ साथ पुनर्नवादी काढ़ा आप बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है, वेट लॉस है, उसमें गोखरू काढ़ा भी दे सकते हैं। और जिन लोगों में, पुरुषों में या स्त्रियों में कैलकुलस के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो चंद्रप्रभा के साथ आपको अभय अरिष्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक अलग इंडिकेशन है कि दौर्बल्य है, वीकनेस है, स्त्री या हो या पुरुष हो, उनको चंद्रप्रभा के साथ साथ अश्वगंधा अरिष्ट, स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या नाइटफॉल, तो चंद्रप्रभा के साथ आपको बिल्कुल अश्वगंधा अरिष्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब आपको डिस्कशन मिल गया है चंद्रप्रभा टैबलेट के बारे में। ऐसे ही डॉक्टर देशपांडे के असंख्य वीडियो हैं अलग अलग आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये एजुकेशनल वीडियो के होने के नाते मैं आपको एक विनंती करता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन आप बिल्कुल मत कीजिए। यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेने की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो जरूर लाइक शेयर कर दिए और मेरा चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मैं नम्र विनंती करता हूं। धन्यवाद।